हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न आपका क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न की कैटेगरी में आता है। मतलब इस डिजाइन पैटर्न के भी अंदर हम कहीं ना कहीं हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन की ही बात कर रहे होंगे, राइट। नाउ एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं ये फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न के ऊपर एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर की बात करेगा, राइट। इसको हम और अच्छे से देखेंगे अपने नोट में। बट एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न को ही हम फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्री पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार इसका डिफिनीशन देखते हैं। द एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न इज अ क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न that provide an interface for creating a families of related objects without specifying their concrete classes. It useful when your system needs to support multiple variation of an object set. Okay, अब ये पूरा का पूरा डेफिनेशन पढ़ के बहुत ज़्यादा क्लैरिटी तो नहीं मिली होगी। और मैं अगर आपको बताऊं, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न आपका मोस्ट ऑफ द कंफ्यूजिंग डिज़ाइन पैटर्न लोगों को लगता है। बहुत लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन लगता है इस वाले डिज़ाइन पैटर्न में। बट अगर आप ये मेरे वीडियोस को एंड तक देखते हैं तो आपको इस डिज़ाइन पैटर्न में कोई भी कंफ्यूजन बचेगा नहीं, राइट। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से अपने इस सिंगल वीडियो में इस एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न को कवर किया हुआ है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न आपका होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जैसा कि मैंने बोला कि एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न आपका एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर हमने ऐड किया हुआ है फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न के ऊपर। नाउ अब जिसको भी फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न नहीं आता है, आई विल रिकमेंड कि सबसे पहले आप मेरा पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न एक सिंगल वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बट अगर मैं उसको थोड़ा समराइज करूं कि फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न होता क्या है, तो फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न में हमने क्या देखा था कि फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न आपका क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न में भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन की बात कर रहे होते हैं। तो फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न में हम बेस्ड ऑन सम इनपुट, किसी इनपुट के बेसिस पे हम कुछ ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, राइट। और ये सारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जो लॉजिक होता था, हम एक फैक्ट्री में रखते थे। फैक्ट्री हमने नाम भी इसीलिए दिया था क्योंकि हम कुछ इनपुट इसमें पास करते थे अपने फैक्ट्री में, और बेस्ड ऑन इनपुट जो भी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन का लॉजिक था हमारे फैक्ट्री के ही अंदर था। और वो फैक्ट्री क्या करता था, ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करके, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके ये एज अ आउटपुट प्रोड्यूस करता था, राइट। दैट्स वाई हमने इस प्लेस का नाम क्या रखा था, फैक्ट्री, राइट। तो ये आपका फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न था कि बेस्ड ऑन इनपुट आपने क्या किया, किसी एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके आपने क्लाइंट को सेंड कर दिया। अब ये जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है वो किसका क्रिएट किया है, किसी ना किसी प्रोडक्ट क्लास का किया होगा आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट, राइट। ये आपका फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न था। एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न बोलता है कि इसके ऊपर एक और एब्स्ट्रैक्शन लेयर लगाना है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक फैक्ट्री होगा जो कि वर्क करेगा एज अ सुपर फैक्ट्री, ठीक है। और बेस्ड ऑन इनपुट आप क्या करोगे, एक ऑब्जेक्ट तो बना के दोगे, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो डायरेक्ट कंक्रीट क्लास या कंक्रीट प्रोडक्ट क्लास का ना ऑब्जेक्ट बन करके किसी कंक्रीट या किसी बेसिकली किसी दूसरे इंटरफेस, किसी दूसरे फैक्ट्री का बनेगा, राइट। एक और फैक्ट्री होगा आपका कंक्रीट फैक्ट्री। लेट सपोज ये कंक्रीट फैक्ट्री 2, कंक्रीट फैक्ट्री 1। तो आपका बेस्ड ऑन इनपुट ये क्या करेगा, किसी एक पर्टिकुलर कंक्रीट फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बना रिटर्न करेगा। और ये कंक्रीट जो फैक्ट्री होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि बेस्ड ऑन सम इनपुट ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, राइट। तो अगर इसके इधर वाली हम बात करें तो ये आपका क्या है, सेम एज अ फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। इसके ऊपर हमने एक और लेयर ऐड कर दिया एब्स्ट्रैक्शन का। दैट्स वाई हम इसको बोल रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, राइट। अब ये मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत लोगों को थोड़ा बहुत तो क्लैरिटी मिल रही होगी कि होता क्या एग्जैक्टली exactly। बट जब हम इसको हम करके देखेंगे ना एग्जाम्पल के साथ में, तो हमें और अच्छा लगेगा। ठीक है, अब एक बार नोट देखते हैं। नोट क्या बोलता है कि एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न इज ऑलमोस्ट सेम एज फैक्ट्री पैटर्न, राइट, एंड इज कंसीडर्ड एज another लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ओवर फैक्ट्री पैटर्न। तो इसने क्या किया है, इसने जो आपका फैक्ट्री पैटर्न था, ये पूरा का पूरा फैक्ट्री पैटर्न था, इसके ऊपर इसने एक और एब्स्ट्रैक्शन लेयर लगा दिया है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग लाइक अ एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। ये नोट समझ में आ गया होगा। सेकेंड नोट देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न वर्क्स अराउंड अ सुपर फैक्ट्री विच क्रिएट्स अदर फैक्ट्रीज। ठीक है, यही तो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मल्टीपल एब्स्ट्रैक्शन हो जाते हैं बेसिकली। ठीक है, एक आपका सुपर फैक्ट्री होता है और फर्दर कंक्रीट फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है। और एक कंक्रीट फैक्ट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आपका बेस्ड ऑन सम इनपुट वो एग्जैक्टली जो आपका कंक्रीट प्रोडक्ट क्लासेस हैं उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ये देगा, ठीक है। और ये सुपर फैक्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये बेस्ड ऑन इनपुट आपका फर्दर जो कंक्रीट फैक्ट्री होती है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा।
अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, बट एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं इसको एग्जाम्पल से समझूं, राइट, तो मैं पिछला वाला ही एग्जाम्पल लेता हूं। तो पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने क्या बोला था कि हमारे पास एक लॉजिस्टिक की कंपनी है, और बेस्ड ऑन पैकेट का साइज हम बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते थे कि लेट सपोज जो मेरा डिलीवरी मुझे देनी है वो मेरा बिग ट्रक सपोर्ट करेगा या स्मॉल ट्रक सपोर्ट करेगा या मिड साइज ट्रक हमारा डिलीवरी सपोर्ट करेगा, राइट। तो ये तीन क्लासेस मैंने कंक्रीट क्लासेस या कंक्रीट प्रोडक्ट क्लासेस हमने बनाई थी, और हमने एक फैक्ट्री हमने क्रिएट करी हुई थी, जिसके अंदर हमने क्या किया हुआ था, गेट लॉजिस्टिक करके एक मेथड डिफाइन किया हुआ था, जिसके अंदर हम पैकेट साइज एज अ इनपुट भेज रहे थे। पैकेट साइज हमने इनपुट भेज रहे थे, और बेस्ड ऑन पैकेट साइज हम आउटपुट जनरेट कर रहे थे कि जो हमारा पैकेट साइज जितना है उसके बेसिस पे हमें बिग ट्रक चाहिए, स्मॉल ट्रक चाहिए या मीडियम मिड ट्रक चाहिए, राइट, मिड साइज ट्रक चाहिए, राइट। तो ये हमारा डिजाइन फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न था। नाउ ये तो बड़ा सिंपल था कि ठीक है, जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन था वो बेसिकली रोड रोड से ही होके हो रहा था हमेशा, तो हमने ये फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न यूज किया। बट लेट सपोज हमारा बिजनेस और ग्रो करता है, और अब हम रोड के अलावा एयर में भी हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, या वाटर वाटर वाले मोड से भी हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वाया यूजिंग ऑफ सिर्फ या फ्लाइट, राइट। तो कहने का मतलब आपका बिजनेस जैसे ही ग्रो किया, तो आपके पास क्या ऑप्शन आ गए, आपके पास फर्दर और भी ऑप्शन आ गए, राइट। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल बेस्ड ऑन पैकेट साइज हो सकता है कि आपको अगर रोड से आप ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो तो बिग साइज ट्रक चाहिए या स्मॉल साइज ट्रक चाहिए या मिड साइज ट्रक चाहिए। बट अगर आप वही चीज अगर फ्लाइट से करना चाहते हो, अगर फ्लाइट मोड में करना चाहते हो, या बोले तो एयर ट्रांसपोर्ट मोड यूज करना चाहते हो, तो उस केस में हो सकता है कि 10 केजी ही आपका क्या हो, स्मॉल 10 केजी से अगर ज्यादा अगर साइज है तो वो मिड एयरक्राफ्ट चाहिए उसके लिए, या कोई भी लॉजिक चेंज हो सकता है बेस्ड ऑन पैकेट साइज, राइट। तो कहने का मतलब ये है। और हो सकता है कि अगर आप सिप से करना चाहते हो वाटर से, तो उसमें हो सकता है कि फॉर एग्जांपल 10,000 पैकेट साइज को भी वो स्मॉल में ही कंसीडर कर रहे हैं, करेक्ट। तो बेस्ड ऑन पैकेट साइज अब आपका लॉजिक डिफरेंट डिफरेंट होगा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का है, राइट। और इसमें हो क्या रहा है बेसिकली कि आपका डिफरेंट डिफरेंट क्या आ गया, मोड आ गया। तो एक बार एग्जांपल और अच्छे से समझते हैं, इंप्लीमेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न इन जावा। तो जो हमारा पिछला वाला एग्जांपल था ना, उसी को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। So let's extend the above logistic use case. Now my business grew and we started our logistic via water, air, and road. In that case, based on packet size and transportation mode, we wanted to decide the exact concrete class or concrete product class to deliver my packet, right। तो पहले तो क्या था, पहले मेरा एक ही मोड था कि भाई रोड से ही हम हमेशा अपने पैकेट को डिलीवर करेंगे। बट अब हमारा क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन का मोड है, लाइक वाटर से भी कर सकते हैं, एयर से भी कर सकते हैं, रोड से भी कर सकते हैं। और रोड में हो सकता है कि अगर पैकेट साइज 10 केजी है तो उसके लिए मिड साइज चाहिए या स्मॉल साइज ट्रक चाहिए। बट एयर में पैकेट साइज अगर सेम 10 केजी रहेगा तो उसके लिए डिफरेंट लॉजिक होगा, राइट। वहां पे डिफरेंट साइज का एयरक्राफ्ट चाहिए आपको। वाटर में जो आपको सिप चाहिए वो सेम पैकेट साइज के लिए डिफरेंट साइज का सिप चाहिए, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि इस वाले सेक्शन के लिए, इस वाले बेसिकली फैमिलीज के लिए जो आपका लॉजिक होगा वो डिफरेंट होगा, इस वाले फैमिलीज के लिए आपका लॉजिक डिफरेंट होगा, इसके लिए डिफरेंट होगा, राइट। तो चलिए, तो आपको बेसिकली करना क्या है, पहले वाले केस में जो हमने अभी फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न में पढ़ा था उसमें बेस्ड ऑन पैकेट साइज हम डिसाइड कर रहे थे। बट अब हम लोग बेस्ड ऑन पैकेट साइज नहीं डिसाइड करेंगे, अब हमें हमारा इनपुट ये है कि बेस्ड ऑन पैकेट साइज प्लस बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन मोड हमें डिसाइड करना है कि किस टाइप का हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, राइट। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट कुछ इस टाइप की हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे केसेस में हम एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का यूज करते हैं। अगेन, हमें कैसे पता लगेगा कि एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का कब यूज करना चाहिए या कब फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का यूज करना चाहिए। तो देखिए, अगर मल्टीपल फैमिलीज की हम बात नहीं कर रहे हैं, राइट, मतलब डायरेक्टली एक ही फैमिलीज की बात कर रहे हैं, एक ही सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, देन हम फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न की तरफ जा सकते हैं। बट अगर हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा हो गया क्योंकि कि बेसिकली किसी एक इनपुट के बेसिस पे हम किसी एक फैमिलीज के ऑब्जेक्ट को डिसाइड करेंगे, देन फर्दर अगेन किसी दूसरे इनपुट के बेसिस पे अब उसके फर्दर जितने भी चाइल्ड क्लासेस होंगी उसके ऑब्जेक्ट को डिसाइड करेंगे कि कैसे कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो इस टाइप का जो हमें हमें यूज केस आएगा तो उसमें हमें एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न की तरफ जाना होगा। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा।
एक बार इसी को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करके देख लेते हैं। तो जैसे सेम एग्जांपल के लिए लेट सपोज ये है आपका, लेट सपोज हमने एक लॉजिस्टिक एक करके एक इंटरफेस बनाया, और हर एक जितने भी हम कंक्रीट क्लासेस बनाएंगे इस पर्टिकुलर लॉजिस्टिक इंटरफेस का, वो सबके अंदर फंक्शनलिटी है कि वो कोई ना कोई आइटम को डिलीवर करेगा। हो सकता है वो वाटर वाटर की तरफ से करे, या एयर में करे अपने आपके आइटम को डिलीवर, या रोड बाई रोड करे, राइट? किसी भी मोड से कर सकता है। नाउ आपका जो लॉजिस्टिक इंटरफेस था, जो कि डिलीवर मेथड आपका एज अ डिलीवर मेथड हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट मतलब डिफाइन किया हुआ है। अब इसके फर्दर हमने क्या कर दिया कि बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन मोड हमने क्या कर दिया, फर्दर सेग्रीगेशन कर दिया कि भाई वाटर लॉजिस्टिक इंटरफेस आपका एक होगा, एक आपका एयर लॉजिस्टिक इंटरफेस होगा, थर्ड आपका रोड लॉजिस्टिक इंटरफेस होगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि वाटर लॉजिस्टिक इंटरफेस हमने इसको इंटरफेस ही क्यों बनाया? क्योंकि डेफिनेटली मैं तो चाहूंगा ना कि मेरा वाटर लॉजिस्टिक इंटरफेस का कोई एक कंक्रीट क्लास तो है नहीं, राइट? इसके अंदर बहुत सारे लाइक बिग साइज शिप, मिड साइज शिप, स्मॉल साइज शिप, या कल को कोई और टाइप का शिप आता है, राइट? तो कहने का मतलब जो ऑब्जेक्ट बनना चाहिए वो तो हमारे कंक्रीट क्लास का बनना चाहिए, राइट? ये वाटर लॉजिस्टिक ये तो आपका एक इंटरफेस है, बोले तो एक आपका मोड है कि भाई ये आपका पूरी की पूरी फैमिलीज है। इतना क्लियर हुआ क्या? ठीक है। तो कहने का मतलब मैंने तीन फर्दर इंटरफेसेस बना लिए, लाइक वाटर लॉजिस्टिक, एयर लॉजिस्टिक एंड रोड लॉजिस्टिक। अब वाटर लॉजिस्टिक के अंदर में अगेन अभी के लिए मैं सिंप्लिसिटी के लिए तीन साइज का सिप लेता हूं, एक बिग साइज सिप, एक मिड साइज सिप और एक स्मॉल साइज सिप। सिमिलरली आपका एयर लॉजिस्टिक में अगेन मैं तीन साइज का फ्लाइट लेता हूं, बिग साइज फ्लाइट, मिड साइज फ्लाइट और स्मॉल साइज फ्लाइट। सेम रोड लॉजिस्टिक में अगेन मैं तीन साइज का ट्रक लेता हूं, बिग साइज ट्रक, मिड साइज ट्रक और स्मॉल साइज ट्रक, राइट? नाउ अब आप जो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, आप ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करोगे? जो भी आपका ग्रीन में दिख रहा है उसी का तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, राइट? क्योंकि यही तो आपका कंक्रीट क्लास है, कंक्रीट प्रोडक्ट क्लास यही तो है जो आपका आइटम को डिलीवर करेगी, राइट? नाउ अब आप चाहते हो कि एक बेसिकली एक सुपर क्लास हो, सुपर फैक्ट्री हो, जिस जो मैं यहाँ पे बनाया है लॉजिस्टिक फैक्ट्री, राइट? एक हमने एक इंटरफेस बना दिया लॉजिस्टिक फैक्ट्री, जिसके अंदर मैंने बोला गेट कंक्रीट लॉजिस्टिक फैक्ट्री। मतलब जो भी ट्रांसपोर्ट मोड मैं इसके अंदर पास करूंगा, जो भी इनपुट मैं पास करूंगा अपने इस सुपर फैक्ट्री को, उसके बेसिस पे ये कंक्रीट फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, राइट? मतलब किसी दूसरे कंक्रीट फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा बेस्ड ऑन इनपुट। इनपुट यहाँ पे क्या होना चाहिए कि किस कौन सा ट्रांसपोर्टेशन का मोड है। फॉर एग्जांपल अगर एयर से करना है तो मुझे एयर लॉजिस्टिक इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बेसिकली ये एयर लॉजिस्टिक इंटरफेस के किसी फर्दर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा। बट अभी ये इस फैक्ट्री का ये फैक्ट्री रिटर्न करेगा, राइट? सिमिलरली अगर मेरा जो ट्रांसपोर्टेशन मोड है वो वाटर है, तो मुझे वाटर लॉजिस्टिक फैक्ट्री क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है? नाउ अब ये जो मैंने फैक्ट्री बनाई है, वाटर लॉजिस्टिक फैक्ट्री, एयर लॉजिस्टिक फैक्ट्री, रोड लॉजिस्टिक फैक्ट्री, ये आपका जस्ट लाइक अ फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न है। इतना तो आप पढ़े ही ऑलरेडी कि भाई ये पूरा का पूरा वाटर लॉजिस्टिक जो आपका ये पूरा का पूरा सेगमेंट है, राइट? ये पूरी की पूरी जो फैमिलीज है, इसके अंदर बेस्ड ऑन पैकेट साइज अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने इस वाले फैक्ट्री को दे दी। सिमिलरली इस वाले फैमिलीज के अंदर में अगर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है बेस्ड ऑन पैकेट साइज, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने एयर वाले लॉजिस्टिक फैक्ट्री को दे दी। सिमिलरली अगर रोड लॉजिस्टिक इसका अगर इस फैमिलीज का अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है बेस्ड ऑन पैकेट साइज, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने रोड लॉजिस्टिक फैक्ट्री को दे दी, राइट? बट अगेन किस फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा, वो हमें पता लगेगा कि कौन सा ट्रांसपोर्ट का मोड है। आई मीन टू से कि अगर वाटर एज अ ट्रांसपोर्ट मोड है, आप अपने पैकेट को बाई वाटर डिलीवर करना चाहते हो, देन आपको वाटर लॉजिस्टिक फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिलेगा। कौन देगा वाटर लॉजिस्टिक फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट? आपका ये इंटरफेस लॉजिस्टिक फैक्ट्री इंटरफेस, जो कि आपका अगेन एक सुपर फैक्ट्री है। ये आपका सुपर फैक्ट्री है, दैट्स वाई हम इसको बोल रहे हैं फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्री। मतलब ये आपका फैक्ट्री है, ये सब आपका फैक्ट्री है, और इसका भी फैक्ट्री ये है। क्लियर हुआ क्या? आई थिंक अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्टली कमेंट के थ्रू अपने क्वेश्चंस को पूछिए, हम इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम इसको कैसे इसका कैसे कोड लिखेंगे, तो देखिए कोड बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक लॉजिस्टिक फैक्ट्री जो कि हमारा क्या है, सुपर फैक्ट्री है, हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया। आपका मन करे आप इंटरफेस भी बना सकते हो, राइट? इसमें हमने एक मेथड को
एक मेथड हमने लिखा गेट कंक्रीट लॉजिस्टिक फैक्ट्री। इस मेथड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो भी आप इनपुट पास करोगे उस इनपुट के बेसिस पे ये कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आपको रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा वो क्या करेगा, वो किसी पर्टिकुलर फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रिटर्न करेगा, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आपका ट्रांसपोर्ट मोड जो है, अगर आपका एयर है तो आपको एयर लॉजिस्टिक फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा। अगर आपका ट्रांसपोर्ट मोड वाटर है तो आपको वाटर लॉजिस्टिक फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा। अगर आपका रोड है तो रोड लॉजिस्टिक फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा, राइट। तो ये हमने लॉजिक लिखा अपने सुपर फैक्ट्री वाले क्लास के अंदर में या सुपर फैक्ट्री वाले इंटरफेस के अंदर में। आई थिंक इतना क्लियर हुआ, ठीक है। ये जैसे ही आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, फिर उसके अलावा उसके बाद तो चीजें आपको बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको करना क्या है बेसिकली, ये जो भी आपका वाटर लॉजिस्टिक फैक्ट्री है, एयर लॉजिस्टिक फैक्ट्री है, रोड लॉजिस्टिक फैक्ट्री है, इसके अंदर आपका क्या है, नॉर्मल जो आपका फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है सेम आपको अप्लाई यहाँ पे करना है, करेक्ट। चलिए अब देखते हैं। तो आपने क्या किया, आपने एयर लॉजिस्टिक फैक्ट्री एक कंक्रीट क्लास या कंक्रीट फैक्ट्री क्लास आपने डिजाइन करी, जो आपका एक्सटेंड करेगा अगेन आपकी लॉजिस्टिक फैक्ट्री को। इसके अंदर आपने एक मेथड को क्या किया, एक्सपोज किया, गेट लॉजिस्टिक, जिसके अंदर आप पैकेट साइज पास करते हो और बेस्ड ऑन द पैकेट साइज आप क्या करोगे, रिटर्न करोगे कि लेट सपोज एयर है, राइट। तो एयर में 100 kg ही फॉर एग्जांपल लेट सपोज छोटा माना जाता है, उससे उससे 100 kg से ज्यादा है तो काफी वो बड़ा पैकेट साइज हम मानते हैं और उसको मिड साइज फ्लाइट के अंदर में या बिग साइज फ्लाइट के अंदर में डिलीवर करना पड़ेगा हमें। तो बेस्ड ऑन इनपुट कि ठीक है फ्लाइट के अंदर में अगर लेस देन 100 साइज का पैकेट साइज है तो हम उसको स्मॉल में डिलीवर करेंगे। अगर 1000 से ज़्यादा है और 1000 से कम है तो उसको मिड साइज फ्लाइट के अंदर में करेंगे। और लेट सपोज अगर 1000 से ज़्यादा है और 10,000 से कम है तो उसको बिग साइज फ्लाइट में हम डिलीवर करेंगे, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि बेस्ड ऑन पैकेट साइज आपने ऑब्जेक्ट रिटर्न किया किसका, स्मॉल साइज फ्लाइट का, मिड साइज फ्लाइट का, बिग साइज फ्लाइट का। अब इस स्मॉल साइज फ्लाइट, मिड साइज फ्लाइट, बिग साइज फ्लाइट में बेसिकली इंप्लीमेंटेशन एग्जैक्टली लिखा होगा कि आपका पैकेट कैसे डिलीवर होना है, राइट। मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ। मेरा मेन एम ये है कि कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा बेस्ड ऑन इनपुट, राइट, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो ठीक है, एयर लॉजिस्टिक फैक्ट्री आपको क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली आप क्या करोगे, आपको एक और फैक्ट्री, कंक्रीट फैक्ट्री लिखनी है, वाटर लॉजिस्टिक फैक्ट्री। ये आपका एक्सटेंड करेगा किसको, लॉजिस्टिक फैक्ट्री को। और यहाँ पे गेट लॉजिस्टिक अगेन पैकेट के साइज पे आपने कुछ डिसाइड किया कि कौन सा ये आई थिंक साइज ट्रक नहीं होगा, ये आई थिंक सिप होगा, ठीक है। ये भी ट्रक नहीं होगा, ये सिप होगा, ठीक है, थोड़ा टाइपो है। ये भी आपका सिप होगा, राइट। और इनमें भी इनपुट आपका डिफरेंट होगा। लेट सपोज सिप के केस में अगर आपका 1000 से छोटा है पैकेट का साइज, उसको हम स्मॉल साइज सिप में ही सेंड कर सकते हैं, राइट। तो हो सकता है कि पैकेट का साइज डिफरेंट के हिसाब से हम डिफरेंट टाइप का सिप चूज कर सकते हैं, राइट। वो हमारा लॉजिक है, हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बेस्ड ऑन पैकेट साइज अल्टीमेटली हम किसी वाटर लॉजिस्टिक फैक्ट्री का ही क्या कर रहे हैं, मतलब किसी लॉजिस्टिक क्लास का ही बेसिकली क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रिटर्न कर रहे हैं। चलिए सिमिलरली आप क्या करोगे, रोड लॉजिस्टिक फैक्ट्री की बात करेंगे। यहाँ पे भी अगेन आपने क्या किया, बेस्ड ऑन पैकेट साइज आपने कुछ स्मॉल साइज ट्रक, मिड साइज ट्रक, बिग साइज ट्रक वगैरह क्रिएट किया। अब इसको आप कॉल कैसे करोगे, तो आपको कॉल करना बड़ा ही इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपने लॉजिस्टिक फैक्ट्री जो कि आपका सुपर फैक्ट्री है उसके मेथड को कॉल किया, डॉट गेट कंक्रीट लॉजिस्टिक फैक्ट्री। तो आपका ट्रांसपोर्टेशन मोड क्या है, आप रोड से डिलीवर करना चाहते हो, आप सिर्फ वाटर से करना चाहते हो, या बाई एयर करना चाहते हो। तो जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन मोड है वो आपने पास किया। अब इस मेथड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, इस सुपर फैक्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको ये कंक्रीट फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रिटर्न कर देगा, राइट। तो जो कि हमने लॉजिस्टिक फैक्ट्री के अंदर रख लिया है। अब ये जो भी आपका कंक्रीट आपका जो फैक्ट्री है उसके अंदर हमें पता ही है गेट लॉजिस्टिक मेथड होता है कि अगर हम पैकेट का साइज दें तो वो हमें बता देगा कि भाई कौन सा एग्जैक्टली कौन सा आपका प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट जो है, कौन सा आपका प्रोडक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करना है, राइट। तो अब अगर साइज 500 1500 है तो उस पैकेट साइज के बेसिस पे जो भी आपका स्मॉल साइज ट्रक या मिड साइज ट्रक जो भी होगा आपका वो रिटर्न कर जाएगा और उसका डिलीवर मेथड आपका कॉल हो जाएगा। आई थिंक ये एग्जैक्टली सबको समझ में आ चुका होगा। एक बार हम कोड एक बार रन करा के देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने इंटेलिजे पे, ये हमने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा एयर लॉजिस्टिक फैक्ट्री है, इसके अंदर हमने कुछ नहीं किया, गेट लॉजिस्टिक मेथड को ओवरराइड किया है। जो भी पैकेट साइज होगा उसके बेसिस पे हमने
कंक्रीट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली हमने रोड लॉजिस्टिक फैक्ट्री के भी अंदर में यही काम किया है, वाटर लॉजिस्टिक फैक्ट्री के भी अंदर में यही काम किया है। ये बेसिकली आपके कंक्रीट फैक्ट्री क्लासेस हैं। और ये आपका जो इंटरफेस है लॉजिस्टिक फैक्ट्री, इसको हम चाहे तो एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री भी बना सकते थे, एब्स्ट्रैक्ट बोले तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बना सकते थे। इसका काम क्या है, ये आपका एज अ सुपर फैक्ट्री काम कर रहा है बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन, किस ट्रांसपोर्टेशन कौन सा ट्रांसपोर्ट मोड है उसके बेसिस पे आप बेसिकली एग्जैक्टली किस टाइप का फैक्ट्री यूज होगा वो आपका ऑब्जेक्ट ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। अगर एयर है तो एयर लॉजिस्टिक फैक्ट्री, वाटर है तो वाटर लॉजिस्टिक फैक्ट्री एंड सो ऑन, राइट। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार हम कंक्रीट जो क्लासेस है ना, प्रोडक्ट क्लासेस, उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा काफी लेयरिंग की हुई है ताकि आपको थोड़ा समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, कुछ नहीं, एक लॉजिस्टिक ये मेरा, एक आपका क्या है, ये इंटरफेस है जिसके अंदर मैंने डिलीवर मेथड लिखा हुआ है। अब जितने भी क्लासेस इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगी या एक्सटेंड करेंगी, वो बेसिकली डिलीवर मेथड का डेफिनेशन लिखेंगी, राइट। तो फॉर एग्जांपल अभी मैंने क्या किया, फर्दर जितने भी क्लासेस थी उसको मैंने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया था, एयर, वाटर एंड रोड। तो मैंने उसके लिए अगेन फर्दर क्या किया है, सेग्रीगेशन किया हुआ इंटरफेसेस बनाए हुए हैं। वाटर लॉजिस्टिक जो कि आपका लॉजिस्टिक को एक्सटेंड करेगा, सिमिलरली आपका रोड लॉजिस्टिक जो कि आपका लॉजिस्टिक इंटरफेस को अगेन एक्सटेंड करेगा, सिमिलरली आपका एयर लॉजिस्टिक जो कि आपका अगेन लॉजिस्टिक इंटरफेस को एक्सटेंड करेगा। नाउ जो आपका एयर लॉजिस्टिक है उसके अंदर बेसिकली हम एयर मोड के ही बारे में बात कर रहे होंगे। तो मे बी आपका स्मॉल साइज फ्लाइट, मिड साइज फ्लाइट, बिग साइज फ्लाइट, राइट। तो ये आपकी कंक्रीट प्रोडक्ट क्लासेस हो गई। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए बिग साइज फ्लाइट, तो बिग साइज फ्लाइट में आप जो डिलीवर मेथड था उसको हमने ओवरराइड कर दिया। यहाँ पे हमें अपना डिफिनीशन लिखना है कि बेसिकली हम क्या करवाना चाहते हैं, बिग साइज फ्लाइट से कैसे डिलीवर कराना चाहते हैं, वो सारा का सारा लॉजिक यहाँ पे चला जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर आप मिड साइज फ्लाइट देखेंगे तो मिड साइज फ्लाइट में हमने ऐसे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। आपको अपना खुद का लॉजिक यहाँ पे लिखना है डिलीवर मेथड के अंदर में। सिमिलरली आपका स्मॉल साइज फ्लाइट के अंदर में अगेन डिलीवरी मेथड को हमने ओवरराइड करके अपना डेफिनेशन लिखा हुआ है। सेम चीज आपका रोड लॉजिस्टिक साथ के साथ में भी है। रोड लॉजिस्टिक का अगर मैं देखूं, स्मॉल साइज ट्रक, राइट। तो ये क्या किया, रोड लॉजिस्टिक जो आपका इंटरफेस है उसको इसने इंप्लीमेंट किया हुआ है और ओवर डिलीवर मेथड को ओवरराइड किया हुआ है। अभी के लिए मैंने सब में सारे के सारे कंक्रीट क्लासेस में क्या किया है, कुछ मैसेज पास कर दिया है कि आइटम डिलीवर्ड बाय स्मॉल साइज ट्रक। अब आपको करना क्या है, चलते हैं मेन मेथड में जहां से बेसिकली हमारा एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री मेथड कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन मोड क्या है, रोड है, और अगर हमारा पैकेट का साइज 1500 है तो क्या डिलीवर होना चाहिए। तो उसके लिए हम थोड़ा यहाँ पे देखते हैं रोड लॉजिस्टिक में, अगर पैकेट का साइज 1500 है मतलब जाहिर सी बात है मिड साइज ट्रक ही चाहिए मुझे, राइट। तो आउटपुट में मिड साइज ट्रक आना चाहिए। तो अगर मैं इसको रन करा देता हूँ तो ये देखिए आइटम डिलीवर्ड बाय मिड साइज ट्रक, राइट। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, लेट सपोज मैं लिखता हूँ 100, राइट। तो अब क्या होना चाहिए, अब ये डेफिनेटली स्मॉल साइज ट्रक होना चाहिए, करेक्ट। ये देखिए स्मॉल साइज ट्रक आ गया आउटपुट में, राइट। अगर मैं अपना ट्रांसपोर्टेशन मोड चेंज करता हूँ, लेट सपोज अब मैं करता हूँ एयर, राइट। अगर मैं एयर करता हूँ तो क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो 100 पे जाहिर सी बात है स्मॉल साइज ही आएगा, नहीं आई थिंक मिड मिड आ रहा है। एक बार देख लेते हैं मिड क्यों आ रहा है, क्योंकि आई थिंक मे बी हमने फ्लाइट में ये रखा होगा ओके कि अगर 100 से छोटा है तो ही स्मॉल साइज करो, अदरवाइज उसको मिड में कंसिडर करते हैं हम, राइट। इतना समझ में आया, राइट। चलिए अगर मैं अब यहाँ पे चेंज करता हूँ, अगर मैं एयर की जगह पे वाटर करता हूँ, तो वाटर में जाहिर सी बात है इसको एज अ स्मॉल सिप से ही डिलीवर करेगा। तो एक बार रन कराता हूँ, ये देखिए स्मॉल साइज सिप, राइट, आइटम डिलीवर्ड बाय स्मॉल साइज सिप। आई एम होपिंग कि सबको क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली व्हाट एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न है क्या। बट अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट के थ्रू पूछिए, हम सबके क्वेश्चंस को रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस टाइप की और भी हेल्पफुल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, और उसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करते रहिए ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिले और हम इस टाइप के और भी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहें। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट डिज़ाइन पैटर्न में। थैंक यू, बाय।